हेलो दोस्तों, मेरा नाम भारती कंबोज है। मैं आप सबका हमारे YouTube चैनल ब्रिज टू सक्सेस 360 में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम लोग आज प्यारा सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कौन सा? टाइम एंड वर्क। टाइम समय और क्या है? काम। ठीक है, हमने इस टॉपिक को अब स्टार्ट करना है और पूरा इसका पोस्टमार्टम करके छोड़ना है। ठीक है, यानी कि हर एक टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने कर लेने हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, तो आप सबको आना चाहिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट का मतलब यही है कि आप सबको आना चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया है। ठीक है जी, अब थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। टाइम एंड वर्क। देखिए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इसमें मैं क्या आपको ज्यादा बातें करने की बजाय क्या है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी जो लगभग हर एक टाइप के क्वेश्चन में 95% क्वेश्चंस में वही आपको काम आ जाएगा। ज्यादा इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, सबसे पहले जैसे मान लीजिए कोई रोहित है, मानव है और सिमरन है। क्वेश्चन में ऐसा दिया गया हो कि रोहित 10 दिनों में काम कर सकता है, मानव 20 दिनों में काम कर सकता है और सिमरन क्या है, 30 दिनों में काम कर सकती है, किसी काम को पूरा कर सकती है। ठीक है, ये होते हैं नंबर ऑफ डेज या टाइम होता है ये। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये टाइम होता है। तो हमने क्या करना है इस कंडीशन में, हमने क्या है, इन तीनों का क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। जब हमने एलसीएम ले लिया तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 60 आएगा। तो इसी 60 को हम मान लेते हैं कि ये वर्क है, यानी कि अगर 60 वर्क है तो रोहित उसको 10 दिनों में पूरा कर सकता है, मानव उसको 20 दिनों में कर सकता है और सिमरन उसको 30 दिनों में कंप्लीट कर सकती है। ठीक है, अब ये तो हो गया टाइम और ये हो गया वर्क। अब अगर वो 10 दिनों में रोहित है, 10 दिनों में किसी काम को पूरा कर सकता है, तो एक दिन में वो कितने काम को पूरा कर पाएगा? किसी 60 काम को वो 10 दिन लगाता है 60 काम करने के लिए, तो एक दिन क्या कैसे करेगा, वो कितना काम करेगा? तो 60/10 होता है ये 6, यानी कि एक दिन में वो कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। अब ये वो एक दिन में जो भी काम कर रहा है वो क्या है, उसकी एफिशिएंसी है कि वो एक दिन में इतना काम कर सकता है। ठीक है, एक दिन में वो क्या इतना काम कर सकता है। अब यहाँ पे हमने क्या डेज लिए थे, तो एफिशिएंसी भी डेज में होगी, यानी कि ये 60 दिनों में कर रहा है तो ये एक दिन में कितना करेगा। अगर मिनट्स की या घंटों की बात होगी तो 1 मिनट में या 1 घंटे में वो कितना काम कर सकता है, वही एफिशिएंसी होगी। समझ में आ गई? अब क्या है, हमने क्या है, 10 दिन लगाता है 60 काम करने के लिए, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 60/10, 6 काम करेगा। यही क्या है, उसकी एफिशिएंसी है। तो हमने क्या करना है, एफिशिएंसी को इधर लिख देना है। ठीक है, एफिशिएंसी को इधर लिख देना है। तो अब मानव क्या है, 20 दिन लगाता है किसी काम को करने के लिए, तो एक दिन में वो कितना काम कर पाएगा, यही उसकी एफिशिएंसी होगी, यानी कि एक दिन में वो 3 काम कर पाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी क्या है, 3 है। अब सिमरन किसी काम को करने के लिए 30 दिन लगाती है, 60 काम को करने के लिए 30 दिन लगाती है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगी, 60/30, यानी कि 2 काम करेगी, 2 यूनिट काम करेगी। समझ में आ गई इतनी बात? अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो और कुछ इस टॉपिक में ज्यादा बड़ा है ही नहीं, बिल्कुल खोखला टॉपिक है। अगर आप ये कर पा रहे हो तो बाकी तो इसमें कुछ है भी नहीं। ठीक है, बस इस बात को समझना है कि हमने इस तरफ एफिशिएंसी लेनी है, इस तरफ टाइम लेना है, और जो टाइम का एलसीएम होगा उसको हम वर्क मान लेंगे। अब कुछ भी पूछा जा सकता है कि रोहित और मानव कितने, अगर दोनों मिलके काम करें तो वो कितने समय में कर सकते हैं। अगर तीनों मिलके काम करें तो इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इनको जोड़ दो, 6 3 9 और 2 11, तो वो कितने, अब सारी एफिशिएंसी की है। पहले क्या है, रोहित अगर अकेला काम करता था तो एक दिन में 6 काम हो पाता था, मानव अकेला करता था तो एक दिन में 3 काम हो पाता था, सिमरन अकेली करती थी तो एक दिन में 2 काम हो पाता था। अब तीनों मिलके कर रहे हैं तो एक दिन में 11 यूनिट काम हो रहा है।
ठीक है जी, एक दिन में 11 यूनिट काम हो रहा है, तो पूरा काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे? इतने दिन लगेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में हमारा क्या है आंसर आएगा, या 60/11 डेज हमारा क्या है आंसर आएगा। ये होता है टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट। चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा रिपीट और कर देती हूँ ताकि आपको ये पक्का वाला समझ में आ जाए। फिर से मानते हैं, रोहित, मानव और सिमरन। रोहित 10 दिन में काम कर सकता है, एक काम को पूरा कर सकता है 10 दिन में। मानव एक काम को 20 दिन में कर सकता है और सिमरन उसी काम को 30 दिन में कर सकती है। देखिए सेम काम की बात हो रही है, सेम वर्क की, उसी काम। समझ में आ गई? तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, टाइम लिखा। तो हमने क्या है इनका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम वाली क्लास मैंने आपको पहले ही अपलोड कर दी है, प्रोवाइड कर दी है, आप उसे देख लीजिए अगर आपको एलसीएम एचसीएफ जल्दी निकालना नहीं आता है। ठीक है जी, तो हमें इससे पता चल गया 60 क्या है, इसका एलसीएम है। तो इसी 60 को हम मान लेंगे कि ये क्या है, वर्क है। मान लिया। बस अब क्या करना है, इसकी एफिशिएंसी, हर एक बंदे की हमने क्या है एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है, कितने भी दिनों में वो काम कर रहा है, बस एक दिन में वो कितना काम कर सकता है, वही होती है एफिशिएंसी। एक दिन में, एक मिनट में, जो भी दिया हो बस ऐसा ही यूनिट हमने सेम रखना है। ठीक है, बस यहाँ पे डेज की बात हुई है तो हमने क्या है 10 दिनों में कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा वही इसकी एफिशिएंसी होगी। तो डायरेक्ट इस 60 से इस 10 को डिवाइड कर देंगे 6। ज्यादा सोचना नहीं है, रफ में करने नहीं लग जाना, कैलकुलेशन फास्ट करो। अब इस 60 को 20 से करेंगे तो 3, अब इस 60 को 30 से करेंगे तो क्या 2 हो जाएगा। अब तीनों मिलके पूरे इस 60 यूनिट काम को कितने दिनों में कर पाएंगे? देखिए अगर रोहित अकेला काम करता था तो एक दिन में 6 यूनिट ही काम हो पाता था। मानव अकेला करता था तो एक दिन में 3 यूनिट हो पाता था काम। सिमरन अकेली करती थी तो एक दिन में 2 यूनिट हो पाता था। अब क्या है, तीनों मिलके करेंगे तो एक दिन में कितने यूनिट काम हो पा रहा है, इनका सम करेंगे तो कितने यूनिट हो पा रहा है, 11 यूनिट हो पा रहा है। तो यानी कि एक दिन में अगर 11 यूनिट काम हो पा रहा है तो 60 यूनिट काम को करने में कितने दिन लगेंगे, 60/11 दिन लगेंगे। समझ में आ गई बात? इससे ज्यादा इस टॉपिक में कुछ खास है ही नहीं। समझ में आई बात? अगर पूछा जाए मानव और सिमरन मिलके कितने दिन में करेंगे तो सिर्फ इनका सम करके इससे डिवाइड कर देंगे, 12 आ जाएगा। अगर इन दोनों का पूछा हो तो 60/9 कर देंगे, 20/3 आ जाएगा। इनका पूछा हो तो 60/8 कर देंगे। इस तरीके से हम क्या है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बिना टाइम लगाए। इसी को टाइम मैनेजमेंट भी कहते हैं। ठीक है जी, और इसी को ही बेसिक कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। मैंने आपको बेसिक से बता दिया कि एक दिन में इतना काम हो पा रहा है, 6 काम हो पा रहा है, तो क्या 60 काम को कितने दिनों में करेंगे, या 10 दिन में कितना काम हो पाएगा, 60। इस तरीके से हम क्या है टाइम एंड वर्क के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मेन हमने क्या है, जैसा कि मैंने एवरेज का आपको क्या है सिर्फ एक ही थंबनेल में भी आपने देखा होगा कि सिर्फ एक ट्रिक और उसी से काम खत्म। एक्चुअल में वो ट्रिक है ही नहीं, वो कॉन्सेप्ट है। बस ट्रिक का मतलब ये है कि आपका टाइम कम लग रहा है, सेकंड्स में टाइम लग रहा है। ये भी वही ट्रिक वाली ही बात। ठीक है जी, चलिए अब हम सवालों से अपनी क्या है कोशिश जारी करते हैं, शुरुआत करते हैं कि हम लोगों ने एग्जाम में क्वेश्चंस आए तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे। इजी से टफ लेके चलेंगे हम अपना लेवल। ठीक है, 0 से एडवांस। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। तो हमने वही टेबल सा बना लेना है जो हमने अभी अभी सीखा। ए क्या है 6 दिनों में काम को पूरा कर सकता है। फिर बी कितने दिनों में कर सकता है, 12 दिनों में दिया गया है। हमने इस तरफ क्या लिखा, टाइम लिखा। तो हमने क्या है अब मान लेना है कि वर्क कितना होगा। तो कैसे हम मानते हैं,
इनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम हमारा 12 आ गया, हमने मान लिया कि ये 12 ही वर्क। ठीक है, तो अब हमने क्या निकालनी है, एफिशिएंसी निकालनी है। ठीक है, तो एफिशिएंसी का क्या मतलब है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर ए काम करता है, अकेला काम करता है, तो वो 6 दिन में काम को पूरा कर लेगा। एफिशिएंसी का मतलब ये है कि एक दिन में वो कितना काम कर पाएगा, वही एफिशिएंसी है। ठीक है, तो इसको क्या है, वर्क को जब हम उसके टाइम से डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये 12 जो वर्क है 6 दिन में हो पा रहा है, तो एक दिन में कितना वर्क होगा, डिवाइड करेंगे 2। समझ गए। अब फिर इसको बी की एफिशिएंसी निकालेंगे, तो 12/12, यही वर्क से उसके डेज को डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 1 दिन में बी कितना काम कर पा रहा है, 1 काम कर पा रहा है। हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क, अगर दोनों मिलके काम करें तो वो कितना टाइम लगाएंगे। तो दोनों मिलके क्या है, जब ए अकेला काम करता था तो एक दिन में सिर्फ उसका क्या है, 2 ही काम कर पाता था, उसकी एफिशिएंसी 2 ही थी। जब बी अकेला करता था तो वो एक दिन में 1 ही यूनिट काम कर पाता था। अब इन्होंने क्या कहा है कि दोनों मिलके, तो दोनों मिलके कितना अब काम कर पाएंगे एक दिन में, 3 यूनिट। तो टाइम अब क्या है, कितना लगेगा हमें, जब हम एक दिन में 3 यूनिट काम कर पा रहे हैं, तो 12 यूनिट काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 4 डिवाइड कर देंगे। ऑप्शन ए हमारा क्या है, राइट आंसर है। बिल्कुल इजी सवाल था, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल, जो हमने बेसिक इसका सीखा। ठीक है, कुछ भी इसमें बड़ी बात है नहीं, और ऐसे क्वेश्चन सच में एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो ये आपने इसको लाइटली नहीं लेना है। ठीक है, कि बिल्कुल इजी सवाल है, हमने क्या है, बिल्कुल 0 से एडवांस तक जाना है, पहले एडवांस नहीं करने। ठीक है, तो धीरे धीरे लेवल इंक्रीज होगा। चलिए, अब हमने इसका बिल्कुल बेसिक सीख लिया, जो हमने कॉन्सेप्ट अभी सीखा था उस पे अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है, कोई टाइम नहीं लगता, बिल्कुल कुछ ही सेकंड्स में हम ऐसे सवाल को कर सकते हैं। अब धीरे धीरे क्या है, लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, कहता है रोनित कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 दिनों में। तो हमने क्या है, रोनित को 15 दिनों में काम करवाना है। ठीक है, बबीता कितने दिनों में करती है काम, 20 दिनों में। तो हमने इनका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, 60 ही आएगा इसका भी। अब कैसे आया वो आप उस वीडियो से देख सकते हो जो मैंने पहले अपलोड करी है, एलसीएम एचसीएफ की। अगर आपको ये टॉपिक नहीं अच्छे से आता तो आपसे यही गुजारिश है कि आप पहले वो देख लीजिए, अपना वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, जो जैसे जैसे टॉपिक्स कनेक्ट हो पा रहे हैं मैं वैसे वैसे वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, तो वैसे वैसे ही आपको फॉलो करते जाना है। चलिए, तो 60 हमारा क्या निकल के आ गया, वर्क निकल के आ गया। हमने अब क्या निकालनी है, एफिशिएंसी निकालनी है। तो 60/15, 4 रोनित की एफिशिएंसी, यानी कि वो 4 यूनिट काम एक दिन में कर सकता है। अब बबीता की एफिशिएंसी क्या है कि 60/20, यानी कि 3 यूनिट काम वो एक दिन में कर सकती है। ठीक है, तो अब दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी होगी, 4 + 3 7 होगी। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 4 days, जब वो 4 दिन मिलके काम करते हैं तो बचा हुआ काम का फ्रैक्शन कितना है। देखो, 4 दिन मिलके काम करेंगे, एक दिन में 7 हो रहा है, तो 4 दिन में कितना होगा, 7 × 4 28। इतना काम तो हो गया कंप्लीट। बचेगा काम कितना, 60 में से 28 गए, 32 काम बच गया। अब ये 32 हमने ऐसे नहीं बताना, इन्होंने पूछा फाइंड द फ्रैक्शन, तो 32 काम बचा है, टोटल कितना था 60, बस ये हमने बता। तो 8/15 हमारा क्या है, फ्रैक्शन होगा कि ये काम बचा है। ठीक है, अब अगर ये पूछा जाए कि कितना काम हो गया था, वो भी फ्रैक्शन में बताओ, तो या तो हम इसे 28/60 कर दें तो भी निकल आएगा, या फिर इसी से टोटल 15 था, हम मान लेते हैं टोटल 15 था, जिसमें से 8 हो गया, बचा कितना 7, तो 7/15 हमारा फिर वो आंसर होता वर्क डन का, कि इतना काम कंप्लीट हो गया। ये इन्होंने कौन सा पूछा कि कितना काम बचा हुआ है, तो ये 8/15 क्या है,
बचा हुआ काम का क्या है, फ्रैक्शन निकल के आ गई। चलिए अब फिर हम क्या है, धीरे धीरे लेवल जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं क्वेश्चन, देखिए वैसे वैसे हमने सीखने की कोशिश करनी है, हमारा पिछला भी स्ट्रांग होता जाएगा और अगला भी हम नया नया कुछ सीखते जाएंगे। अब क्या है, क्या कहा गया, मीना कैन डू अ पीस ऑफ, कैन डू 2/5 वर्क, पार्ट ऑफ वर्क इन 6 दिनों में। अब ये 6 दिनों में वो कंप्लीट नहीं कर रही है, वो 2/5 काम कर रही है। एक मिनट, मीना क्या है, 6 दिनों में काम को पूरा नहीं कर रही है, 2/5 काम कर रही है। तो कोई भी काम अपने आप का फ्रैक्शन जब हम करते हैं तो 1/1 ही होता है। तो हम अगर 2/5 को 1 बना दे तो कैसे बनाएंगे, 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट के 1 बन जाएगा। अगर यहाँ 5/2 किया है तो हमने यहाँ भी कर दिया, तो ये 3 और ये अब पता चल गया कि कोई भी काम वो कितने टाइम में पूरा कर सकती है, 15 दिनों। समझ गए। अब रवीना की बारी आती है, तो रवीना 1/3 काम को करने में 10 दिन लगाती है। तो अगर हमने 1/3 काम को करने में 10 दिन लगाती है तो पूरा काम करने में कितने दिन लगाएगी, तो इसको 1 बना दे, 3/1 से मल्टीप्लाई कर दे, 3/1 से मल्टीप्लाई कर दे, यानी कि रवीना 30 दिन लगाती है। अब हमने क्या है, वर्क निकालना है, तो इनका क्या है, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 30 आएगा। तो 30 हमने मान लेना है कि यही काम है, वर्क है। अब इसकी एफिशिएंसी क्या आएगी, 30/15, 2 आ गई मीना की एफिशिएंसी। अब रवीना की बात करें तो 30/30, 1 आ जाएगी एफिशिएंसी। अब इन्होंने पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज to do 4/5 part of work if they work together। अब क्या है, इन्होंने 4/5 पार्ट इतना काम करना है, ठीक है, दोनों ने मिलके। तो टाइम हम कैसे निकालते हैं, वर्क बटे एफिशिएंसी। तो वर्क अब इतना वर्क करना है, ये 30 नहीं करना, 30 का 4/5 करना है। तो हमने क्या कर देना है, 30 का 4/5 डिवाइडेड बाय क्या है, एफिशिएंसी करते हैं, तो 3 है। बस यही हमारा सवाल क्या है, कंप्लीट हो जाता है। 4 × 2 क्या है, 8 डेज क्या है, हमारा आंसर निकल के आएगा ऑप्शन सी। इसमें कौन सी बड़ी बात थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। अब क्या है, जल्दी जल्दी मैं इसी चीज को रिपीट कर देती हूँ, कुछ बच्चों के लिए नया होगा। क्या था, मीना ने क्या है, 2/5 काम को करने में 6 दिन लगाती है। तो यहीं से भी आप कर सकते हो, हर एक चीज को यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, मैंने आपको समझाना था इसलिए मैंने लिखा। तो यहीं से आप कर सकते हो, 2/5 काम को करने के लिए 6 दिन लगाती है, तो इसको जस्ट उल्टा कर देंगे तो वो 1 बन जाएगा। तो 6 से 5/2 गुना कर देंगे, यानी कि अब 15 दिन लगाती है वो काम पूरा करने के लिए, ठीक है। तो अब 1/3 करने के लिए वो रवीना 10 दिन लगाती है, तो इसको उल्टा कर देंगे, 1/3 को उल्टा करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 से गुना कर देंगे 30, यानी कि यहाँ से मीना कितने दिनों में कर रही है, 15, और रवीना 30 दिनों में। तो यहीं से हमारा क्वेश्चन आधा तो यही सॉल्व हो गया बिना टाइम लगाए, ठीक है। तो हमने क्या है, क्वेश्चन की डिमांड को समझना है और कोशिश करनी है कि पेन कॉपी हम कम यूज करें। जो कैलकुलेशन हम स्क्रीन पे ही सीधा देख के कर सकते हैं वो वही करो, ठीक है, क्योंकि हम लोगों से एक्सप्लेनेशन नहीं पूछी गई है, हम लोगों से आंसर पूछा गया है, ठीक है। तो जिस चीज की डिमांड है हम उसी चीज को लेके आएंगे, एक्सप्लेनेशन पूछी गई हो तो हम वो लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम में हमें एक्सप्लेनेशन नहीं पूछी गई, तो चाहे हम कोई भी मेथड यूज करें, हमने आंसर निकालना है तो हमने निकाल लिया 8 आंसर, बस कोई टाइम नहीं लगा। चलिए अब पढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। क्वेश्चन क्या कहता है, सुमित कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। तो वही अपना टेबल सा बना लेते हैं, सुमित कितने दिनों में काम करता है, 18 दिनों में, ठीक है। अमित क्या, इस चीज को ध्यान से पढ़ो, अमित कैन डू सेम वर्क इन हाफ ऑफ टाइम टेकन बाय सुमित। जितना सुमित ने टाइम लिया, अमित उससे आधा टाइम लेता है, आधा यानी कि 18/2, 9, बस। Then working together, what part of the same work they can finish in a day। अब इस चीज को ध्यान से पढ़ना है, क्या करना है हमने, क्या यहाँ पे
टाइम हमें पता चल गया, हमने वर्क निकालना है तो हमने इनका एलसीएम ले लिया। 18 हमने मान लिया कि ये क्या है, वर्क है। अब सुमित की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 18/18 1, अमित की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 18/9 2। अगर सुमित अकेला काम करता है तो एक दिन में 1 यूनिट काम कर पाता है, अमित अकेला काम करता है तो एक दिन में 2 यूनिट काम कर पाता है। तो इन्होंने क्या पूछा है कि अगर वो इकट्ठे काम करें तो वो पूरे काम का कितना पार्ट एक दिन में कर पाते हैं। तो एक दिन में पहले सुमित अकेला करता था 1 पार्ट करता था, 1 यूनिट करता था, अमित अकेला करता था 2 यूनिट करता था। अब दोनों मिलके करेंगे तो 3 यूनिट करेंगे। तो ये क्या है, वट पार्ट हमें बताना है कि ये 3 कितना पार्ट है, 18 का कितना पार्ट है। तो 3/18 ही तो हमारा आंसर होगा, फ्रैक्शन में बताना है। यानी कि क्या होता है 3/18, 1/6। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, बिल्कुल खाली क्वेश्चन है, सिर्फ स्टेटमेंट बड़ी करके दी गई है जिससे कि आप डर जाओ। सिर्फ ये चाल है और कुछ नहीं, इस चाल में फंसना नहीं है। ठीक है, जो बड़े क्वेश्चन दिखने में होते हैं उनके सॉल्यूशन बिल्कुल ही छोटे होते हैं, इस बात को ध्यान में रख लो। ठीक है, तो डरना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज और 10 डेज 10 डेज। ये क्या रिस्पेक्टिवली जो है, इसका मतलब आप जानते ही होंगे, हर बार मैं बताती हूँ कि जैसा जैसा लिखा है क्रमवार, इसका मतलब यही होता है क्रमवार, कि ए को पहले लिखा है तो वो 15 दिन वाला काम ए करेगा, बी को बाद में लिखा है तो ये 10 दिन भी बाद में लिखा है तो ये बी करेगा, बस यही इसका मतलब है और कुछ नहीं। ठीक है, ये टाइम है। तो हमने क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना है वर्क निकालने के लिए। तो 30 क्या आ गया, हमारा वर्क आ गया। अब हम इसकी एफिशिएंसी लेते हैं, तो हमने कुछ नहीं करना होता, इसको जस्ट डिवाइड करना है। तो हमारा 2a की एफिशिएंसी आ गई और b की एफिशिएंसी 3 आ गई। ए अकेला काम करता है तो एक दिन में वो 2 यूनिट काम कर पाता है, बी अकेला काम करता है तो एक दिन में वो 3 यूनिट काम कर पाता है। अगर दोनों मिलके करें तो वो एक दिन में 5 यूनिट काम कर लेंगे। तो उनको क्या कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, कुछ भी इतना काम करने के लिए उनको क्या है 30,000 का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। तो हमने क्या करना है, 5 काम उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही उनको मिलेगा भाई। ठीक है, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग पैसे मिलेंगे उसको। तो 5 की एफिशिएंसी पे 30,000 उनको मिल रहा है, यानी कि 6,000 गुना ज्यादा। तो क्या इन्होंने पूछा क्या है, फाइंड द शेयर ऑफ ए। तो ए का शेयर भी क्या होगा, 6,000 गुना ज्यादा होगा, यानी कि 12,000 हमारा क्या है आंसर। अब इसमें किसकी जरूरत पड़ी, हमें रेशियो की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही रेशियो करवा दी, अपलोड कर दी वीडियो। अगर आपने नहीं देखी तो आपको देखनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें जो ये इतने गुना ज्यादा है, इतनी रेशियो होगी, ये सारी चीजें उसमें मैंने बहुत अच्छे से कवर करी हैं, तो आपको वो पहले देख लेनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये चीजें सारी क्या है अच्छे से समझ आएंगी। जैसे जैसे टॉपिक्स कनेक्ट होते जा रहे हैं, मैं वैसे वैसे क्या है टॉपिक्स की वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स कोई भी काम को कितने दिनों में करता है, 4 दिनों में करता है। ठीक है, तो y कितने दिनों में करती है, 8 दिनों। तो ये तो इनका टाइम हो गया, हमने वर्क निकालना है कैसे, इनका एलसीएम लेके। एलसीएम क्या आ जाएगा, 8 इनका एलसीएम आ जाएगा। तो हमने मान लिया कि 8 ही वर्क है, 8 यूनिट। तो अगर इनकी एफिशिएंसी निकालें तो एफिशिएंसी क्या है, 8/4 2, एक्स की एफिशिएंसी 8/8, वाई की एफिशिएंसी 8। ठीक है, अब इन्होंने क्या पूछा है कि अगर वो, ये क्या इंडिपेंडेंटली का क्या मतलब है कि अकेले अकेले काम करते हैं तो इतना टाइम लगाते हैं। ठीक है, और अगर वो मिलके काम करें तो वो कितने मिनट्स लगाती हैं, ये ऑप्शंस में मिनट्स दिया गया है। हमें क्या है, क्वेश्चन में गिवन क्या था, आवर्स था, तो हमने कुछ नहीं करना भाई, आवर्स को मिनट्स में कर देना, बाकी तो कुछ है ही नहीं। तो हमने क्या है, इतने घंटे लगेंगे टाइम। क्वेश्चन किस में पूछा है, मिनट्स में। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो 8/3 घंटे में कितने मिनट होंगे, इससे 60 गुना कर देंगे तो 20 बन जाएगा। ये टोटल कितने, 8 × 20 160 मिनट लगेंगे अगर वो
मिलके काम करेंगे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है जी। क्वेश्चन इतने में ही घुमा देता है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन होगा कि मिनट्स में बताओ और ऑप्शंस में आवर्स में भी दिया होगा, तो आप क्या करोगे फिर? आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, बस आवर्स वाला या कोई भी आप कंफ्यूज हो जाओगे दोनों में। अगर आवर्स वाला आपने निकाल लिया तो आपने सिर्फ आवर्स वाले को टिक कर देना, लेकिन जबकि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, मिनट्स में बताओ। ठीक है, तो क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है। ये हम कब से सीख रहे हैं कि ध्यान से पढ़ने से आधा क्वेश्चन तो सॉल्व अपने आप ही हो जाता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, A and B can do a piece of work in 72 days। A और B मिलके 72 डेज में किसी काम को करते हैं। B और C मिलके 120 दिनों में करते हैं। A और C मिलके कितने दिनों में करते हैं? 90 दिनों में करते हैं। जब A, B, C मिलके काम करेंगे तो वो 3 दिनों में कितना काम कर पाते हैं? तो हमने सबसे पहले क्या लेना है, इनका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। चलिए दोबारा से देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। ए और बी मिलके कितने दिनों में? 72 दिनों में कर लेते हैं काम को। बी और सी मिलके कितने दिनों में कर लेते हैं? 120 दिनों में। ए और सी मिलके कितने दिनों में कर लेते हैं? 90 दिनों में। सबसे पहले हमने ये क्या निकाला, टाइम जो हमें गिवन है। हमने अब वर्क निकालना है तो हमने इनका एलसीएम लेना है। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 120 इंटू 360। ठीक है, अब ये कैसे आया, फिर से मैं वही कहूंगी कि एलसीएम एचसीएफ वाली वीडियो देखो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाए। 360। अब ये इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी कितनी होगी इसकी? 5। इनको डिवाइड ही करना है। 360 डिवाइडेड बाय 72। 5 से गया, ये 3 से गया और ये 4 से गया। अब ये एफिशिएंसी किसकी है? सिर्फ एक एक बंदे की नहीं है, ये दो दो बंदों की है, क्योंकि ए और बी के टाइम दे रखा था। तो एफिशिएंसी क्या है, ए और बी मिलके एक दिन में 5 यूनिट कर रहे हैं। बी और सी मिलके एक दिन में 3 यूनिट कर रहे हैं। ए और सी मिलके एक दिन में 4 यूनिट कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर इनको हम जोड़ देंगे तो ये क्या बनेगा, हर एक चीज 2-2 बार है। ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार, यानी कि 2 बाहर निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। ये 5 3 8 और 4 12। अब इसको क्या करना है, इससे कर देंगे कट। तो ए बी सी की एफिशिएंसी 6 आ गई। इन्होंने क्या पूछा है कि अगर मिलके वो काम करें तो वो 3 दिनों में कितना काम कर सकते हैं। अब एफिशिएंसी का मतलब एक दिन में काम करना, यानी कि एक दिन में वो मिलके 6 काम कर सकते हैं। तो 3 दिनों में कितना कर लेंगे, 6 इंटू 3 18। ठीक है, अब फ्रैक्शन पूछी है ना, हाँ फ्रैक्शन अब पूछी नहीं है, फ्रैक्शन देख लीजिए, पूछी नहीं है, सिर्फ ऑप्शंस कह रही हैं कि मैं फ्रैक्शन में आऊंगी। तो 18 काम उन्होंने कर लिया, टोटल काम 360 था। तो 1/20 हमारा क्या है, आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा नहीं गया था, हमने ऑप्शंस के थ्रू चलना था कि हमने क्या करना है। तो आज हम लोगों ने क्या है, सारे नहीं कहेंगे, बहुत से क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के सीखे, कॉन्सेप्ट सीखा। सबसे बड़ी बात जो हर एक टॉपिक के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखा। और इसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही था ये, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि अगर इस तरीके से हम ये ट्री डायग्राम सा बना के करेंगे तो हमारे 95% क्वेश्चंस तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 95% में से बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं में से ही आएंगे। ठीक है, तो आपने वेल प्रिपेयर्ड होना है। ये 95% तो करना ही करना है, बचा हुआ 5% भी करना है। ठीक है, कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी। तो आज हमने टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 किया, जिसमें बहुत कुछ हमने सीखा। अब बाकी का बचा हुआ कुछ जो सीखने वाला है हम पार्ट 2 में करेंगे। तो अब अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, मेहनत जारी रखिए, और अगली वीडियो में अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड होके आइए, रिवाइज करके आइए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।